शरीफ फैमिली के लिए बड़ी आजमाइश कैसे और अब पाकिस्तानी बैंक और पाकिस्तानी सियासतदान अल्लाह के साथ जंग करने जा रहे हैं। ये माजरा क्या है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब। बड़ा अहम मामला जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह और उसके नबी ने जो अहकाम बताए और कहा गया कि इसके ऊपर अमल करो, मगर अमल ना हो सका। वो क्या था? सूद के बारे में इस्लाम की मुख्तसर एक चीज़ बता दूं कि जो मुल्क, जो मुसलमान सूद के ऊपर काम करेगा, सूदी कारोबार करेगा, उसके बारे में कहा गया कि वो अल्लाह के साथ जंग करने के मुतरादिफ है। 1992 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने एक हुक्म सादर किया और इस बात को आगे बढ़ाया कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ मुसलमान बसते हैं और इस सूदी कारोबार को, निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। मजबूरी कहें या जो भी चीज़ कहें, मगर अल्लाह के अहकाम के सामने तो कोई मजबूरी नहीं हो सकती। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इस वफाकी शरई अदालत का जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ ख़ुद अदालत चले गए, यानी कि बतौर हुकूमत। तो वो बात वहीं की वहीं रह गई। अब चंद हफ्ते कबल फिर से जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं तो वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए कोशिश की और जिसके अगेंस्ट फिर से शरीफ फैमिली ही की हुकूमत है, वही बरसर इक़्तिदार हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी अदालत के अंदर वफाकी शरई अदालत के सूदी मामलात के मामले में उसके अगेंस्ट चले गए। इस चीज़ को वजह बना के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ये कहती है कि जो सूद करेगा वो अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग करेगा, अल्लाह के साथ जंग करेगा, तो इसका मतलब कि शरीफ फैमिली और पाकिस्तान के सियासतदान और 5 बैंक जो हैं जो इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत में गए हैं, वो अल्लाह के साथ जंग करना चाहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। हमें ये देखना होगा कि माजी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, फिर खुलफाए राशिदीन का दौर था, तो उस वक़्त भी ईरान की मिसाल ले लें, इटली की मिसाल ले लें, रोमर्स थे, कैसो कसरा, तो मुसलमान जो थे वो गुर्बत के मारे होते थे। इतना माल और दौलत उनके पास नहीं था, तादाद में भी कम थे, मगर उसके बावजूद उस काम में बरकत थी, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल होती थी और वो लोग बड़ी बड़ी जंगों में कामयाबी से इम्कनार होते थे। जब तक मुस्लिम ममालिक जो थे वो सूदी कारोबार नहीं करते थे, सूद के निज़ाम से पाक थे, तो उसके बाद उस वक्त में उन्होंने तरक्की की, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी शामिल रही। मगर आज के दौर में दुनिया के अंदर कोई भी एक इस्लामी मुल्क मेरी तहकीक के मुताबिक ऐसा नहीं है जो सूद के बगैर अपना निज़ाम में हुकूमत चला रहा हो। बिलखसूस इस सूद की जो इब्तदा है वो IMF से कर्ज़ा लेने से शुरू होती है, फिर बैंकों के अंदर से सूदी निज़ाम जो है वो वहाँ से ज़ोर पकड़ता है और करते कराते ये निचली सतह तक आ जाता है। अब अगर देखा जाए तो जो बैंक के अंदर मुलाजमीन काम करते हैं, फिर उनका क्या कसूर? अगर हुकूमत जो है, जिस मुल्क के पास आइन है, अगर उसके अंदर इस तरह की कुछ कंडीशंस नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हुक्मरान हैं वो इस बात के ज़िम्मेदार हैं। जिस तरह से इस वक्त और इससे कबल भी शरीफ फैमिली के ऊपर, शरीफ फैमिली की जब हुकूमत रही या जिसकी भी हुकूमत रही, चाहे वो इमरान खान साहब थे, तो ये तमाम हुक्मरान जो हैं वो इस बात के ज़िम्मेदार हैं। वो लोग जो मुल्क के अंदर कानून साजी करते हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, ये तमाम। एक सादा सी मिसाल दे दूं कि अगर कोई शख्स पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या PTI से इलेक्शन लड़े, तो उसने एक अहद किया होता है, एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है, एक आइन होता है, एक कमिटमेंट होती है कि वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा उसी के साथ वो वफ़ादार रहेगा और उसकी वफ़ादारी करेगा। तो अगर वो जिस पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा है उस पार्टी को के साथ बगावत करता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी रुकनीत ख़त्म हो जाती है। तो फिर आप अल्लाह के साथ जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, तो उसके अहकामात के ऊपर अमल नहीं करते, तो फिर उस चीज़ की क्या हैसियत होगी? कहने का मतलब ये है कि इस सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए जो वफाकी शरई अदालत ने एक कोशिश की, जिसके बाद चंद बैंक जो थे उनके मालिकान अदालत चले गए, बज़ाते हुकूमत खुद उस फैसले के अगेंस्ट अदालत चली गई। वहाँ पे पाकिस्तान के जो उलमा हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, वो क्यों खामोश हैं, वो कहाँ पे हैं? और कोई मुल्क अगर सूदी निज़ाम के ऊपर, सूद के ऊपर पूरा मुल्क का निज़ाम चल रहा है,
تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا, وہ ملک کیسے ترقی کر سکے گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس نظام کے خاتمے کے لیے کوششیں نہ کی گئیں, اس نظام کو پاک اور صاف نہ کیا گیا, یہ سودی نظام ختم نہ ہوا, تو اللہ کی مدد, نصرت, تعاون اور برکت سے پاکستان کے عوام اور بطور پاکستان ان کو کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں, مگر جو وفاقی شرعی عدالت نے کوشش کی اس کو سراہتے ہیں. اس کے اوپر علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں نے یہی بات جو تھی وہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھی تھی, جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں بطور سابق وزیر خزانہ کہ سود کی شرعی حیثیت کیا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ابرار صاحب ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کریں. کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور کے اندر ایک ایسا نظام بن گیا جس کے اندر جکڑ گیا پاکستان, مگر اس کے باوجود نیت اچھی ہو, ارادے اچھے ہوں, کوشش کی جائے تو اس سودی نظام سے ملکوں کو اور پھر بینکوں کو اور پھر وہاں پاکستان کے عوام کو اس نظام سے پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے. اپنی رائے ضرور دیجیے, اور علماء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اس سعودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے. پیج کو فالو کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.